बात कर सकते हो। मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से काउंसिल का इलेक्शन लड़ लो और यहाँ पे आप चेयरमैन बन जाओगे। मैंने कहा सरकार जी, ना तो मेरी उम्र है और ना मुझे पता, मेरे से धुंधर बहुत बहुत कांग्रेसी है, बड़े थे वहाँ पर श्रीकांत मिश्रा जी, हमारी बहन चलेगी, क्या नाम उसका, नंबरदार ने, सोना देवी नंबरदार ने जी, इस प्रकार से जयनंद शर्मा, रामराव भाट, बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर थे। तो मुझे अध्यक्ष थे, मुझे उन्होंने आके कहा कि आप इलेक्शन लड़ोगे काउंसिल का। मेरा धक्के से नॉमिनेशन भरवा दिया मुझे मचंदा जी ने, मैं काउंसिलर बन गया और काउंसिलर में हमने 5 आदमियों ने इलेक्शन जीत कर दिखा दिया। 5 आदमियों ने, ऐसी हमारे अंदर भी पावर थी। जब काउंसिलर बन गया तो 28 साल की उम्र में मैं चेयरमैन में बन गया। आपकी दुआ से अब चेयरमैन बन गया। पेपरों के ऊपर लिखा आया था सारे अखबारों में, आज भी मैं सरकार दे सकता हूँ। पंजाब केसरी होती थी, आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, उस टाइम प्रिंट मीडिया होता था। उस प्रिंट मीडिया में लिखा आया कि ये कांटों का ताज जब तक चेयरमैन नहीं बना था कौन पहनेगा, कांटों का ताज किसके सिर पे ऊपर आएगा। तो वही मैंने कहा बड़ी दिक्कत है। 270 रुपए कमेटी के अंदर थे, 270 रुपए थे। ये कहेगा ये तो चेयरमैन बन जाएगा लेकिन ये फेल हो जाएगा, ये तो स्वीटरों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएगा। मैंने चेयरमैन बन गया, उस चेयर पे बैठा। पहले दिन मैंने बुला लिए सारे स्वीपर, मैंने कहा आप एक दिन भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? कहते आप सैलरी दे देंगे। पुरस्कार कहा था 274 रुपये, कमेटी को कोई इनकम नहीं है। मैंने कहा दूंगा, दावे से दूंगा। आपकी पहली तारीख नहीं होगी आपको सैलरी मिल जाएगी। वो कहते हैं ऐसा कैसा मंत्र करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी 31 तारीख हुई थी तो मैंने अपने ऑफिस से कैश मंगा लिया। मैं कहा ये पकड़ो, अपनी सैलरी रख लो, जब तुम्हारे पास आएगी तो दे देना, नहीं देना। उसके तुरंत बाद 15 दिन के बाद गेहूं का सीजन आ गया। मई में कहने लगे कि हमें व्हीट लोन मिलना है। मैंने कहा व्हीट लोन गवर्नमेंट ने लेटर नहीं आया, कहते हम फिर स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा अभी 31 को तो सैलरी दी है, वो कहेंगे हमारी क्यों महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी है, हमें 2,000 रुपये व्हीट लोन मिलता है। मैंने कहा ऐसे करो, मेरी मंडी दुकान पे जाओ, 2,000 रुपये की गेहूं उठा लो, जो रेट सरकार ले जाओ कमाएगा। मैंने सबको उठा दी। आज भी मैं कहूँगा वो आदमी वाल्मीकि समाज के लोग जिंदे आप जाके पता करें। हो गया काम होने के बाद जब मैं बैठा रहा, अब कांग्रेसी के ये कैसे गिरेगा, इसको बच्चे लेना, ये तो कमाल का बंदा है, इसे उठे काम शुरू कर दिए। फिर मैंने कहा लोगों के नक्शे, हाउस टैक्स मैंने परवाह नहीं करी। 1 कनाल के मकान थे, किसी का टैक्स 4,000 रुपये था, किसी का 3,000, किसी का 2,000, किसी का 500 पैसे देके हाउस टैक्स लगाते थे लोग। शक्ल देखते थे कौन पैसे देगा उसका मकान, एक से मकान मैंने सब पे टैक्स कर दिए। उसके बाद मैं जब होता था तो मैं क्या करता था, एक हरा पैंट पायलट का आता था उस टाइम, उस पैंट की मैंने टोपी को फेंक दिया, उस पैंट को मैं जेब में पा के आता था और जहां मिलता था सड़क के ऊपर ले नक्शा तेरा पास, जहां तेरा होते माफ, ऐसे कर देता था। कहते कमाल का चेयरमैन है। और मेरी भाई सुबह कहती थी कि कुर्ता पजामा तेरे को साफ पा के भेजा भाई, कुर्ता पजामा, और दिन में के बाद शाम को आता है हरा कर जाता है। मैं कुर्ता पजामा ये हरा नहीं करके आता, ये मैं लोगों का दिल जीत के आता हूँ इस पैंट के माध्यम से। इस प्रकार की राजनीति करी, ईमानदारी की राजनीति करी, लगातार आपके आशीर्वाद से बताना चाहता हूँ। चेयरमैन बनने के बाद डेवलपमेंट शुरू कर दी, हाउस टैक्स के माफ कर दिए, नक्शे पास कर दिए। लोगों ने हाईकोर्ट में चले गए, केस चला, हाईकोर्ट के जज ने कहा ये बताओ मेरे को, क्या इस चेयरमैन ने नक्शा पास कर दिया बिल्डिंग का, कोई पैसा खाया? ना जी, रद्द करा, रद्द कर दिया। ये डीसी ने देखा था, क्या आपने माफ कर दिए? 1 कनाल के 1 गेट कर दिया, 14 मरले का 1 गेट कर दिया,
10 मरले का एग्रीमेंट कर दिया। क्या गलत कर दिया? मैंने कहा जी कुछ नहीं किया। तो पैसा कहा करने जी? उन्होंने कहा ये सारी पॉलिटिकल गेम है, फाइन देश में चौहान साहब ऐसा होता तो अपना बड़ी लड़ाई लड़ी पड़ी। दोबारा से फिर मेरे काउंसिल का लड़ाई लड़ा। परिवार के 5 परिवार से लड़ते थे। मेरे पास 19 काउंसिलर थे। 19 काउंसिलरों के साथ मैंने लड़ाई लड़ी। क्या हुआ? जिसको मैंने जब मुझे क्षेत्र अनाज मंडी के अंदर जब मैंने कार्यक्रम किया, मैंने कहा कोई नेता नहीं आएगा, सिर्फ आपका भाई वहां होगा। भाई साहब उस जमाने के अंदर 25,000 लोग इकट्ठे हुए, मुझे कुरुक्षेत्र रत्न के नाम से संबोधित मेरे को सम्मानित किया गया। जब मैंने देखा लोगों का इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा जुनून, मैंने कहा कोई बात नहीं। अगली बार मैंने फिर क्या किया? डॉक्टर एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता था। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कहा मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे घर पे आ गए, कह लगे मेरे राजनीति एक मिनिस्टर से आज भी आपके सामने मिनिस्टर है। मैं बताना चाहता हूँ आपके बीच में, वो मिनिस्टर था पहले, पूर्व में मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री भी रहा, स्पीकर भी रहा, लेके आ गया और कहने लगा अगर इलेक्शन लड़ेगा तो मैं हार दूंगा। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा सुधा जी जिसकी यारी एसपी से होती ना, इंस्पेक्टर क्या करेगा? ऐसे बढ़ करके मुझे उन्होंने बैठाया, तेरी यारी एसपी के साथ है, इंस्पेक्टर के साथ नहीं है, तो परवाह ना कर, मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा हमने देखा। जैसे ही वो बन गया मंत्री बन गया, मंत्री बनने के बाद मैंने इलेक्शन लड़वाया और क्या हुआ? उस समय पे अब वुमेन की सीट होगी, लेडीज की सीट होगी चेयरमैन की। 23 काउंसिलर थे टोटल, 18 काउंसिलर मेरे बने। जब 18 काउंसिलर मेरे बने, मैं लेके चला गया, धारा में बैठा था। ओम प्रकाश चौटाला जी आए, उनके साथ सभी लोग आए। आने के बाद उन्होंने कहा अशोक जी ये